Just please mute everyone. Okay. So then everyone understand what I said. Okay. So first I introduce myself. I am Amit Dhanfule. Okay. And I have total 10 years of experience in same technology. Okay. I have started my journey from Linux admin, and then I will started इसमें क्या मैंने DevOps. Okay, DevOps Kubernetes. Now I'm working on Kubernetes admin. Okay. So around 10 years experience of IT industry. Okay. तो AWS क्यों आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग को इतना डिमांड क्यों है मार्केट में. ओके. तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ. तो सबसे पहले बात आती है कि अगर मैं आपको टॉप 20 स्किल के बारे में बताता हूँ जो मार्केट में अभी चल रही है, मीन्स मार्केट में जो भी डिमांड्स है, टॉप 20 स्किल्स, अगर उनकी मैं बात करूँ तो नंबर 1 पर आता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके. नंबर 2. So I will share my screen first. So please let me know everyone see my screen. Yes, sir. Yes, Yes, we can. So yes, देखो, yes. this is the 24 IT skill to learn in 2021. Okay. So here, so ये है, सबको पता है, टेक्निकल सपोर्ट. ओके. नेटवर्किंग. तो 4th नंबर पर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके. सो दिस इज आवर क्लाउड कंप्यूटिंग. तो अगर देखो टॉप 20 स्किल में जो भी मार्केट में डिमांड पर है. ओके. सो मार्केट में डिमांड पर क्या है अभी, क्लाउड कंप्यूटिंग डिमांड पर है. ओके. लिनक्स ऑल्सो, नेटवर्किंग ऑल्सो इंक्लूडिंग हियर, टेक्निकल सपोर्ट ऑल्सो इंक्लूडिंग हियर. अगर से आपने क्लाउड कंप्यूटिंग कर लिया तो आपको ये दो चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है. ओके. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज द, मींस मार्केट में क्या है, टॉप में है क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके. तो ये रही उनकी वेबसाइट. देखो, मैं खुद के मन से नहीं बता रहा हूँ कि मैं खुद से, मैंने कहा गूगल पर लिया है. आप भी चेक कर सकते हो, आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, जहाँ पर आपने लॉगिन किया होगा. यू कैन ऑल्सो चेक. तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज, मीन्स कौन सा स्किल है, आईटी स्किल, कौन से टॉप्स इसमें आता है, किस में आता है, यू कैन ऑल्सो चेक. ओके. तो ये रही वेबसाइट. और देखो, यहाँ आपके पास गूगल है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो. अभी मैं बोल रहा हूँ आपको गूगल, तो गूगल पर सर्च कर सकते हो. तो एक टाइप कर लो क्लाउड. ओके. सो गूगल की जो भी सर्विसेज होंगी गूगल बता देंगे आपको, जो भी इंफॉर्मेशन होंगी रिलेटेड फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके. तो टॉप स्किल है, नहीं है. ओके. सेकंड थिंग और मैं दिखाता हूँ आपको टॉप 20 स्किल. ओके. तो टॉप 20 स्किल इन आईटी. Top 10 skill in IT industry. Okay. So same. तो सेम दिखा रहा है ये भी. And Pranav, who is joined from Airport? Who is joined from Airport? From here. Okay, Santosh, can you hear me? तो आपने इनको No, sorry. No, sorry. या आपने सिलेबस My शेयर किया है क्या इनको? no, sorry. I'm not from Mahabha. Just Okay. it was my mistake that I was raising. ओके. ओके. ओके गाइस. तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कौन सी स्किल है, आईटी स्किल. आप चेक कर सकते हो, आपके पास है. ओके. आपके पास मोबाइल है, आप गूगल सर्च कर सकते हो वॉट एवर यू वांट. करेक्ट. तो आपको उतना पता है कैसे सर्च करना है, क्या करना है. टॉप 20 स्किल में आता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग. वो भी कहाँ है, टॉप में. ओके. सो मैंने पहले बोला कि क्लाउड कंप्यूटिंग आप करते हो तो नेटवर्किंग एंड टेक्निकल सपोर्ट इसमें ही आता है. ओके. सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि दिस इज द क्लाउड कंप्यूटिंग इज, मीन्स क्या है हमारा एक टॉप स्किल है. ओके.
सो मार्केट का मीन्स देखो कौन सी स्किल है डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, देखो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर आते हैं, जैसे कि आपने AWS सुना होगा, अजूर सुना होगा, अलीबाबा और भी गूगल, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी। ओके, और आपने काम भी किया होगा, सम पीपल्स आर वर्किंग देयर ऑल्सो। ओके, तो गाइस आपको स्किल इतनी डेवलप करनी है। गिव मी मिनट। यस नरेश। Hello, sir. Sorry to interrupt you. Am I ओके, audible, sir? तो गाइज आपको स्किल इतनी डेवलप करनी है AWS में कि इसके बाद मार्केट में कोई मना नहीं कर सकता है आपको जॉब में। ओके, जॉब लेने के लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट यू नीड टू हैव इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप, दैट्स इट। ओके, तो आपको ये दो चीजें होना चाहिए, तो आप AWS DevOps के एक्सपर्ट बन सकते हो। ओके, तो AWS DevOps की सैलरी अगर से हमने बात की कि कितनी सैलरी मिलेंगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितनी सैलरी मिलेंगी आफ्टर दिस कोर्स। तो फ्रेशर्स के लिए, अगर से आप फ्रेशर्स आप हो, तो फ्रेशर्स में आपको फ्रेशर फ्रेशर्स हो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, फ्रेशर्स हो तो फ्रेशर्स को आपको मिलेंगी कम से कम 6 लाख पर ईयर। ओके, और एक्सपीरियंस बंदों को उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से मीन्स 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सो मोर देन 10 to 15 लाख। ओके, तो कहीं से डाउट आपके पास आता है तो मुझसे पूछो कि कैसे है, क्या है, हाउ टू डू दैट थिंग्स। ओके, तो कैसे 6 लाख मिलता है, यू कैन सर्च ऑल्सो गूगल। ओके, तो आपको सैलरी मिल जाएंगी, वो डॉलर्स में बोलते हैं बट यू कैन कन्वर्ट इनटू हमारे रुपीज में। ओके, बहुत ही इजी कोर्स कंटेंट है, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आपके AWS DevOps कोर्स फिनिश कर सकते हो। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट DevOps। So everyone see my screen? Yes, sir. Okay. So what is mean by cloud computing? What is mean by cloud computing? किसको पता है? Anyone? Anyone? Sir, may I? Availability of और services. रोल आउट कुछ का रोल आउट कर दो कम्युनिकेशन। Hello, sir. May I? नो नो देव वाला, जल्दी जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी देव उनका। नहीं नहीं, ये होगा कंप्लीट होगा, इशू इज रिजॉल्व। ओके, ओके गाइस, तो व्हाट इज मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, किसी को पता है व्हाट इज मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग? एनीवन? एनीवन? व्हाट इज मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग? किसी को पता है तो बोल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। The process of delivering IT resources over the internet with a pay-as-you-go pricing. Correct. Okay. So other person, anyone again? I guess, sir, AWS is basically virtual server where which we can put some data or store some data regarding the websites and all, I think. Correct. Okay. So what is mean by cloud computing?
क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। ओके, तो देखो हम बात करने वाले AWS अमेजॉन वेब सर्विस के बारे में। ओके, अब हम कवर करते हैं कि AWS में क्या है, इसमें क्या है, क्या सीखना है। ओके, कैसे सीखना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेंगी, और उसके साथ बात करेंगे AWS इतना पॉपुलर क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं कि AWS मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय AWS। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय AWS, तो AWS के पहले हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए हमें, क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, क्या पता होना चाहिए हमें, क्लाउड कंप्यूटिंग पता होना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। श्योर श्योर, 1 आवर। ओके, ट्राई। तो व्हाट इज मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, व्हाट इज मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज क्या होती है। ओके, सो क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, इसका बेसिक मतलब होता है कि दुनिया के अंदर जितनी भी कंपनीज है, ओके, जितनी भी कंपनीज है जो भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, देखो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, फिर चाहे वो छोटी स्टार्टअप कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। जैसे देखो अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ, इज द लैपटॉप। तो कंपनी में क्या रहता है कि उनको जरूरत किसकी रहती है, वो एप्लीकेशन सर्विस पर काम करती है या कौन सी भी सर्विस पर काम करेंगी, कौन सी भी कंपनी रहो, स्टार्टअप कंपनी रहो या बड़ी कंपनी रहो। ओके, तो उसकी हमें जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, सर्वर की। ओके, किसके लिए, कंपनी को सर्वर की जरूरत पड़ती है अपना काम करने के लिए। जैसा वो काम करेंगे, जैसा वो काम, डेटाबेस, डेटाबेस स्टोर करना है। ओके, डेटाबेस स्टोर करना हो सकता है, और बाकी तरीके के वीडियो फॉर्म्स करना है, फोटो फॉर्म्स करना है, डाटा स्टोर करना है। ओके, सो और क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके कंप्यूटेशन की चीजें में क्या हो सकती है। देखो अपने सर्वर बनाने, हम क्या करते हैं, सर्वर बना सकते हैं। ओके, AWS पर क्या कर सकते हैं, सर्वर बना सकते हैं। तो पहले कंपनी जो ओल्ड कंपनी है, बिफोर 2001, ओके, बिफोर 2001 तब भी कंपनियां चलती थी, ऐसा नहीं कि तब एप्लीकेशन नहीं चलता था, तब भी चलता था, सब कुछ होता था। बट वहां पर क्या थे कि देखो पहले के जमाने में कंपनीज क्या करती थी, खुद के सर्वर सिस्टम ले आती थी। ओके, और उनको मेंटेन करती थी। पर आज के डेट में क्या है कि ऑनलाइन सर्वर सिस्टम को रेंट कर सकते हैं। ओके, अपना काम कर सकते हैं, अपना काम करने के लिए, और जितनी भी उनको यूज करना है यूज कर सकते हैं। आपको रेंट पर लेना है रेंट कर सकते हो। देखो कैसा है कि आप जब भी पढ़ने जाते हो तो आप, अभी आप आपके घर से मीन्स जो भी ग्रेजुएशन करने गया होगा, तो अदर डिस्ट्रिक्ट में गया ग्रेजुएशन करने के लिए, तो वहां पर जाने के बाद आप वहां रहने के लिए घर खरीदते हो या फिर रेंट से रहते हो, घर खरीदते हो या रेंट से रहते हो, प्लीज लेट मी नो। रेंट से रहते हैं सर। रेंट से रहते, क्यों, कि आपका ग्रेजुएशन कितना रहता है, 3 या 4 साल का ग्रेजुएशन रहता है, करेक्ट। अब 3 4 साल में आप ग्रेजुएशन के लिए अगर से घर खरीदोगे तो मीन्स वो वेस्ट हो जाएगा ना आपका। 4 साल के बाद आप कहाँ रहोगे आपको भी पता नहीं, ग्रेजुएशन होने के बाद जॉब कहाँ लगता है, पुणे, मुंबई, दिल्ली, कहीं पे भी जा सकते हो आप। ओके, तो हम क्या करते हैं, रेंट पर रहते हैं। अभी रेंट पर रहने के लिए हम क्या करेंगे कि जितनी आपकी जरूरत है, ओके, सो आप पहले आपका स्पेसिफिक देखोगे कि हमें 10 बाय 10 के रूम में एडजस्ट हो सकते हैं, अकेला बंदा या 2 बंदे, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, रूम रेंट पर लेंगे। ऐसा नहीं कि हम क्या करेंगे कि पूरा का पूरा विला रेंट पर ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो एज पर हियर आल्सो क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे AWS बोला मैंने, AWS क्या करता है, सर्वर प्रोवाइड करता है। ओके, सो अभी की कंपनीज क्या कर रही है कि जो सर्वर है सर्वर रेंट पर ले रही है, मीन्स जितना उनका काम है उतना यूज करेंगी, उनका काम होगा, रेंट देके छोड़ देंगी। ओके, सिर्फ मीन्स क्या हुआ कि उनको सिर्फ 1 और 2 आवर्स का वर्क है उस सर्वर पे, तो क्या करेंगे, वो सर्वर क्रिएट करेंगे, उस सर्वर पर काम करेंगे। जैसे मेरा लैपटॉप है, अभी अभी मुझे यहाँ पर काम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन, सपोज एक एग्जांपल ले लो कि व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन है, व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन मैंने रेंट पर लिया है। ओके, सो रेंट पर लिया है, मुझे क्या है कि अभी 9 से 10 के बीच में इसका यूज है व्हाइट बोर्ड का। ओके, तो मैं क्या करूंगा, 10 के 20 में इसको यूज करूंगा, बाकी के टाइम यूज करूंगा क्या, नहीं।
तभी मैं इसको बाय करूंगा, मीन्स रेंट पर लूंगा, 9 से 10 का जितना भी रेंट होता है उतना पे करूंगा और इसको बाद में छोड़ दूंगा। ओके, तो सेम लाइक एज हियर ऑल्सो कि जितने टाइम आपको रिसोर्सेज यूज करना है, मीन्स जो भी सर्वर है, तो सर्वर जितना टाइम यूज करना है उतना टाइम आप उसको रेंट दो, उसका पे करो उसके बारे में, देन यू कैन लीव दैट थिंग्स। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि अपने काम करने के लिए और जितना भी उनको यूज करते हैं, यूज करते रहते हैं, तो उनका उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, रेंट पे कर सकते हैं। ओके, तो इनको हम क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कहते हैं। ओके, और एडब्ल्यूएस ऐसे ही सर्विस देता है छोटे स्टार्टअप के लिए, या छोटा स्टार्टअप रहो या फॉर्च्यूनर मीन्स 500 कंपनी, जो फॉर्च्यूनर 500 कंपनीज है, जो आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज एडब्ल्यूएस को यूज करती है, इंक्लूडिंग हमारा फेसबुक, अमेजॉन, एयरबंग, नेटफ्लिक्स। ओके, और भी बहुत सारी है, मीन्स आपकी फ्लिपकार्ट, ओके, वॉलमार्ट, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, सब एडब्ल्यूएस यूज करती है। ओके, और भी बहुत सारी कंपनी है। दिस द सर्वे, ये सर्वे सर्वे हुआ था 2023 में, एक सर्वे हुआ था। ओके, सर्वे कंडक्ट हुआ था, वो लिंक्डइन ने क्या किया था, सर्वे कंडक्ट किया था। तो जिसने कहा था कि दुनिया के अंदर जो भी वर्ड्स है, वर्ड्स के अंदर 92% 92% जो लाइव वेबसाइट्स है, लाइव वेबसाइट्स मीन्स आप अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग्स, ओके, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ओके, ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हो, या फिर आप जैसे मैचेस रहते हैं तो मैचेस आप जियो सिनेमा या फिर जो भी प्रोवाइडर है, ओके, सो उनकी क्या लाइव वेबसाइट्स है। जैसे मैच स्टार्ट हुई तो वहां पर अपने को मोबाइल पर हम देख सकते हैं जियो सिनेमा में। ओके, सो लाइव स्ट्रीमिंग, हम लाइव स्ट्रीमिंग बोलते हैं उसको, लाइव वेबसाइट। ओके, सो 92% लाइव वेबसाइट्स है वो एडब्ल्यूएस को यूज करती है। ओके, उतनी होस्टिंग करने के लिए इसका यूज करती है, एडब्ल्यूएस का यूज करती है। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है वर्ल्ड वाइड एडब्ल्यूएस का। ओके, तो यही रीजन है बहुत सारे लोग होते हैं कि एडब्ल्यूएस को यूज करते हैं। तो ये एक तरीके से ग्लोबल क्लाउड प्लेटफॉर्म है कि जिस पर आप अपनी सर्विसेज को होस्ट कर सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो। ओके, तो हम क्या करते हैं, एडब्ल्यूएस को यूज करते हैं। देखो, वाई वी आर यूजिंग एडब्ल्यूएस, जो भी और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्यों यूज करती है, क्यों पॉपुलर हुआ है। देखो, सबसे पहला इसका एक लेंगे, मींस व्हाई एडब्ल्यूएस इज पॉपुलर। ओके, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो सबसे पहला रीजन जिसमें से मुझे वन ऑफ द टॉप रीजन ये लगता है कि सबसे पहला जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है, ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है, वो कौन है, एडब्ल्यूएस क्लाउड कंप्यूटिंग की जो कि इंडस्ट्री है, उनमें से सबसे पहले जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग की जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सबसे पहले कौन आया है, एडब्ल्यूएस आया है। ओके, उसके बाद में अजूर आया, जीसीपी आया, अलीबाबा आया, बहुत सारे मोर देन 500 कंपनीज प्रोवाइडेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। ओके, सबसे पहले कौन आया, एडब्ल्यूएस। ओके, सो उनमें से सबसे पहले प्लेयर था। यही रीजन है कि आज के डेट में वो सबसे मेजर क्राउड, मीन्स मेजर क्राउड है, मेजर क्राउड उसने क्या कर रखा है, होल्ड करके रखा है। ओके, सेकंड थिंग आती है पे एज यू गो मॉडल यूज। जितना हम यूज कर रहे हैं उतना ही क्या करेंगे हम, जितने दिन हमने रूम रेंट पर ली है उतने दिन हम उसको पे करेंगे। ओके, एक बार आपने रूम छोड़ दी तो आप उसका रेंट पे करते क्या, नहीं करते। सेम लाइक एज हियर ऑल्सो, प्ले एज यू गो मॉडल यूज। ओके, तो अपने पेमेंट के लिए जितना मीन्स आपने यूज किया उतना हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ओके, तो इमेजिन करिए कि आपको ट्रैवल करना है। ओके, तो आप इमेजिन करिए कि आपको ट्रैवल करना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ओके, ए पॉइंट से क्या करना है आपको, बी पॉइंट तक आपको ट्रैवल करना है। ओके, तो आप क्या करोगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल करना है, तो सपोज आप पब्लिक सेक्टर जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यूज कर रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा। सपोज आप आपके घर से ऑफिस जा रहे हो। ओके, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से, ये आपका घर है, और आपको क्या करना है, घर से कहाँ जाना है, ऑफिस में जाना है। बी लोकेशन मीन्स आपका ऑफिस है। ओके,
सो आप जाने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हो ट्रांसपोर्ट? खुद की बाइक ले सकते हो, ओके, खुद की कार ले सकते हो। कार ली, बाइक ली, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पेट्रोल डालना पड़ेगा, उसमें फ्यूल डालना पड़ेगा, उसके बाद में उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद में उसको क्या करना पड़ेगा? वॉशिंग करना पड़ेगा, सर्विसिंग करना पड़ेगा, उसकी देखभाल करना पड़ेगा, सबसे मेन तो ड्राइव करना पड़ेगा। और वही चीज आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज की, ओके, ए टू बी लोकेशन जाने के लिए आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज की, तो क्या होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जब बैठते हो तो आप ड्राइव करते हो बस, ड्राइव करते हो बस, No. यस और नो? ओके, No. आप क्या करते हो? जितना आपका No. डिस्टेंस है उस हिसाब से आप क्या करते हो? एक टिकट, कंडक्टर से एक टिकट लेते हो, उसके पैसे पे करते हो, जहां तक जाना है, जितना डिस्टेंस जाना है उसके लिए आप पे करते हो। आपका डिस्टेंस आ गया, आप वहां से बस में से उतर जाते हो, ओके, आपके डेस्टिनेशन पर चले जाते हो, ओके। सो आपको इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बस है उसको आपको धोना पड़ा, सर्विसिंग करना पड़ा या ड्राइव करना पड़ा? नहीं, मीन्स आपने जितना यूज किया उतना ही आपने उसको पे किया, करेक्ट। और जो खुद की आपकी जो भी आपकी कार है, तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि दूसरे बंदे को कार चला करके नहीं, सर्विसिंग करा करके नहीं, हमें क्या करना पड़ता है? खुद से मेंटेन करना पड़ता है हमारी चीजें, ओके। जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सेम लाइक एज हियर क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा जो एडब्ल्यूएस है, एडब्ल्यूएस क्या कर रहा है कि जितना हम यूज करेंगे उतना ही क्या करना है? हमें पे करना है, करेक्ट? अंडरस्टैंड? यस सर, Yes. नो? कैन यू Yes, हियर sir. मी? तो ये रहा हमारा AWS, ओके, दिस इज द AWS। AWS के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दी, सो वी विल लर्न इन डिटेल इन AWS आल्सो, ओके। तो अभी हम देखते हैं DevOps। तो DevOps सुनते ही आपको क्या लग रहा है? आपके दिमाग में क्या आता है? ये क्या टूल है या कोई सॉफ्टवेयर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं? ओके, व्हाट इज DevOps? ये सॉफ्टवेयर है जिसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा मेरे सर्वर पर। देखो, AWS में क्या पढ़ने वाले हैं हम? सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं, सर्वर कैसे मीन्स हम रन करते हैं, सर्वर पर कैसे कमांड रन करेंगे, तो एवरीथिंग वी विल गो थ्रू इन स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल्स, ओके, कि कैसे उसको वर्क करते हैं उस पर, व्हाट इज मीन बाय सर्वर, सर्वर क्या होता है, ओके। सो वो हम देखेंगे, ओके। सो अभी हम देखने वाले डेवऑप्स। डेवऑप्स सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? कि टूल आता है, ओके। ये कोई टूल है या कोई सॉफ्टवेयर है जिसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब मैं डेवऑप्स इंजीनियर बन सकता हूँ। फिर एक प्रोग्रामिंग के अंदर कौन सा कंसेप्ट है, ये सारी चीजें समराइज मैं आपको पहले से ही बहुत आसान तरीके से बताता हूँ, ओके। तो डेवऑप्स एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर एक प्रोसेस है, ओके। व्हाट इज मीन बाय डेवऑप्स? डेवऑप्स मीन्स ये क्या है कि डेवलपमेंट के अंदर एक प्रोसेस को, एक कंसेप्ट को कहा जाता है डेवऑप्स, ओके। डेवलपमेंट के अंदर एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? डेवऑप्स। किसी भी कंपनी के अंदर एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस यानी एक प्रोडक्ट किस तरीके से बनकर बाहर निकलता है, ओके, उसको कैसे यूज करना है, तो ये पूरे प्रोसेस को देखो। जैसे हम बोलते हैं कि आप अपना बैंकिंग एप्लीकेशंस, मोबाइल बैंकिंग एवरीवन यूजिंग, व्हाट्सएप एवरीवन यूजिंग, सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, करेक्ट? यस और नो? तो व्हाट्सएप का जो एप्लीकेशन है वो कैसे बना, ओके, मीन्स एप्लीकेशन रिलीज प्रोसेस मीन्स कैसे बनाया, उसमें क्या क्या कंपोनेंट डाले, क्या नहीं, ओके। सो एक प्रोडक्ट किस तरह से बनकर बाहर आता है, जैसा अभी आपने व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, ओके। सो एक प्रोडक्ट है, एक एप्लीकेशन है, वो आप यूज कर रहे हो, बट आपको पता है कि वो कैसे बना है, क्या हुआ उस प्रोसेस में, किस तरह से बनकर बाहर निकल आया, ओके, और यूजर तक पहुंच पाया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं? डेवऑप्स, ओके। इस अप्रोच को क्या कहा गया है? डेवऑप्स कहा गया है। अब वैसे तो डेवऑप्स बहुत सारे ज्यादा मीन्स ब्रॉड टर्म है, बहुत सारे लोग उनकी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, पर हम कोशिश करेंगे डेवऑप्स मीन्स क्या होता है, ओके। सो व्हाट इज मीन बाय डेवऑप्स? डेवऑप्स मीन्स डेवलपमेंट एंड
operations. Okay, so development and operations. So what is mean by development, what is mean by operations? तो देखो, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस के बीच में इंटरैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डेओप्स बोलते हैं। इनकी इंटरैक्शन को क्या बोलते हैं हम, डेओप्स बोलते हैं। ओके, तो डेओप्स मींस डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस। ओके, तो डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, तो इसके इंटरकनेक्शन को क्या बोलते हैं हम, डेओप्स बोलते हैं। करेक्ट। तो अभी देखो, व्हाट इज मीन बाय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आपको पता है कि डेवलपमेंट जो भी जावा पढ़ते हो आप, वहां पर कोड लिखना पड़ता है, फीचर्स लिखना पड़ता है, उसके बग्स फिक्स करना पड़ता है, सिक्योरिटी अपडेट, एवरीथिंग वी नीड टू। हम कोड बिल्ड करते हैं, कोड कौन सा क्रिएट करते हैं, तो हमें क्या लगता है, कोड लगता है, उसके बग्स फिक्स करना पड़ता है, फीचर्स उसमें डालना पड़ता है, सिक्योरिटी अपडेट देना पड़ता है। ओके, और ऑपरेशन साइड में क्या आता है, सर्वर आते हैं, स्केलिंग, अप टाइम, बैकअप। देखो, सर्वर में क्या आता है कि सर्वर को मैनेज करना, सिक्योरिटी चेक करना, उसका देखना, स्केलिंग, बैकअप, ये क्या है, ऑपरेशंस है। ओके, ऑपरेशंस रिलेटेड वर्क्स है। ओके, तो नेक्स्ट आता है कि इसके पहले क्या था। देखो, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, तो डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम कैसे काम करती थी। अभी तो हम क्या सीख रहे हैं, डेवऑप्स सीख रहे हैं। डेवऑप्स मींस इसका कॉम्बिनेशन है, बट बिफोर दैट डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस टीम होती थी। ओके, डेवलपमेंट की टीम होती थी, ऑपरेशंस की टीम होती थी। डेवलपमेंट में क्या मैनेज करते थे वो, कोड, जो भी कोड रिलेटेड इशू है। ओके, कोड क्रिएट करना, उसके बग्स फिक्स करना, सिक्योरिटी अपडेट देना, फीचर्स, एवरीथिंग अंडर डेवलपमेंट। और ऑपरेशन के अंडर क्या आता है कि सर्वर है, उसको मैनेज करना है, सर्वर को मेंटेन करना है, उसका बैकअप लेना है, एवरीथिंग हियर। ओके, नेक्स्ट थिंग, ट्रेडिशनल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट, व्हाट इज मीन बाय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता था, सबसे पहले क्या होता था कि द डेवलपर कोड द एंटायर अपडेट एंड टॉसेस फॉर द प्रोडक्शंस। ओके, तो क्या करते थे कि डेवलपमेंट, जो डेवलपर रहता था, डेवलपर क्या करता था, कोड लिखता था पूरा। ओके, कोड लिख के उसको टेस्टिंग करता था, उसको बिल्ड करता था, उसके सिस्टम पर, खुद के सिस्टम पर बिल्ड करता था। जैसा डेवलपमेंट प्रोडक्शन, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रहता है, तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में डेवलप करके देखता है कोड, जितना भी उसने कोड लिखा है वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एवरीथिंग दे आर डन इन दिस, कहाँ पर, डेवलपमेंट पे। ओके, सो वो क्या करता था, पुश करता था प्रोडक्शन पे। ओके, प्रोडक्शन पे मीन्स यहाँ पर आता है ऑपरेशन को, वो क्या करता था, ऑपरेशंस को प्रोवाइड करता था। ओके, यहाँ पर देखो, ये क्या है, वॉल दिख रही है, मीन्स ये ऑपरेशन टीम डिफरेंट है, डेवलपमेंट टीम डिफरेंट है, और ये ऑपरेशंस टीम डिफरेंट है। ओके, डेवलपमेंट टीम ने क्या कर दिया, कोड लिख दिया, सब कुछ कोड लिख दिया, उसने उसके सिस्टम पर बिल्ड किया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, बिल्ड करने के बाद में टेस्टिंग किया कि अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है कोड। जैसा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, बैंक एप्लीकेशन जो यूज करते हैं, हर एक टैब यूज हो रही कि नहीं हो रही, उन्होंने उनके सिस्टम पर चेक कर ली। ओके, जैसा अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसके बाद में लोन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में कार्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और बहुत सारी सर्विसेज दे विल प्रोवाइड। ओके, सो एक एक सर्विसेज क्या कर दी यहाँ पर हमें दिख रही है। ओके, डेवलपर ने वो टेस्टिंग कर दिया, अब उसने कहाँ भेजा है, एक्चुअल में डिप्लॉयमेंट करने के लिए सर्वर पे। आफ्टर डिप्लॉयमेंट हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो क्या होता था, ऑपरेशन टीम क्या करती है, डिप्लॉयज, मॉनिटर, ऑपरेट, मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, क्या होता था, कोड आ गया, कोड आने के बाद जब इनका रिलीज रहता था, रिलीज मीन्स वो भी उनको डाउन टाइम लेना पड़ता है, तो उसमें 8-15 दिन चले जाते थे डाउन टाइम लेने में। ओके, तो डाउन टाइम लेंगे, वो डाउन टाइम लेने के बाद वो कोड बिल्ड करेंगे, डिप्लॉय करेंगे उनके सर्वर पे। उसके बाद क्या होता था कि कुछ इशू आ गया, कुछ कोड फट गया। ओके, कोड फट गया तो क्या होता था, अगर से कोड फट गया तो ऑपरेशन टीम ब्लेम करती थी डेवलपमेंट टीम को। व्हेन देयर वाज अ डिले इन द अपडेट द ब्लेम गेम स्टार्ट। ओके, तो ह्यूमन टेंडेंसी है, खुद का इशू खुद के आंक पर नहीं लेता है, किसका भी इशू हो वो दूसरे के आंक पर डालना मीन्स दूसरे पर लोड देता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये बंदा है, तो ऑपरेशन टीम में कोड दे दिया। ओके, ऑपरेशन टीम को कोड दे दिया किसने, डेवलपमेंट में। अब वो डिप्लॉय करने के बाद फट गया, ये क्या बोलेगा, तुम्हारा डेवलपर को बोलेगा तुम्हारा कोड गलत है। ओके,
सो यू डिड नॉट पुश माई कोड टू प्रोडक्शन। वो क्या बोलेगा कि आपने मेरा कोड डिप्लॉय नहीं किया। ओके, सो अच्छे से डिप्लॉय नहीं किया इसलिए वो कोड फट गया। ओके, उसमें एरर आ गया, उसमें बग्स आ गए। ओके, सो ये क्या करेंगे, एक में को ब्लेम करेंगे। ओके, सो यहाँ पर ये वॉल दिख रही है, इसमें क्या हो जाता है, इसको पता नहीं चलता है ये क्या बोल रहा है। ये मेल डालेगा, वो मेल पढ़ेगा, तब उस पर रिप्लाई देगा, इनका ब्लेमिंग चल रहता है। ओके, सो मीन्स जो प्रोडक्ट हमें 2 मंथ में मिलना चाहिए उस प्रोडक्ट को कितने दिन लग सकते हैं, ज्यादा दिन लग सकते हैं। करेक्ट, यस और नो? Yes. ओके, तो क्या होता था, ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता था। ब्लेम गेम मीन्स डेवलपमेंट टीम बोलती थी ऑपरेशन टीम को, ऑपरेशन टीम बोलती थी डेवलपमेंट टीम को। ओके, सो ये क्या कर दिया, देखो ये वॉल थी बीच में। ओके, वॉल ऑफ कंफ्यूजन। सो कंफ्यूजन क्रिएट होता था किसके बीच में, डेवलपमेंट और ऑपरेशंस, इनको पता नहीं चलता था किसका मीन्स हमने जो डिप्लॉय किया है, जिस सर्वर पर डिप्लॉय किया है, उसके रिसोर्सेस कम कर रहे हैं। रिसोर्सेस मीन मेमोरी, सीपीयू। जैसा आपका मोबाइल है, आपने मोबाइल पर देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल की मेमोरी अगर से फुल रही तो हम एप्लीकेशन उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, यस और नो? No. No. ओके, हमें क्या करना पड़ता है, जितनी स्पेस होना उतनी स्पेस उसको रिलीज करेंगे तभी वो हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा। करेक्ट, सेम चीज यहाँ पर होती थी। यहाँ पर ये ब्लेम करता था इसको, इसको ये ब्लेम करता था। हम क्या करते हैं कि नहीं ये एप्लीकेशन गंदा है, ये एप्लीकेशन कुछ काम का नहीं है, इंस्टॉल नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करेंगे। ओके, बट हमारी मोबाइल की स्पेस रिलीज करके उसको इंस्टॉल करने का ट्राई करेंगे क्या, नहीं। ओके, तो जो एक कंफ्यूजन की वॉल है, इन दोनों के बीच में जो वॉल है, एक कंफ्यूजन की वॉल है, एक किसने रिमूव की। सो व्हाट इफ वी ब्रेक दी वॉल्स, अगर से ये वॉल ब्रेक कर दी तो क्या होगा, अगर से ब्रेक कर दी तो इन दोनों का कम्युनिकेशन होगा डायरेक्टली। तो देखो, सो व्हाट इफ वी ब्रेक दी वॉल्स, अगर से वॉल ब्रेक्स कर दी तो उसमें क्या होगा कि डेवलपमेंट टीम क्या बोलेंगी कि देखो ये हमारा कोड है, प्लीज रन दिस कोड। ओके, हमने टेस्टिंग कर लिया। देन दे विल, ऑपरेशन टीम क्या करेंगी, उसको सर्वर पर डिप्लॉय करेंगी। डिप्लॉय करने के बाद में अगर से कुछ इशू आता है तो डायरेक्टली इनको बोलेंगी कि देखो ये आपका बग्स, यहाँ पर बग्स आ रहा है इस कोड में, इस इशू एप्लीकेशन में इशू आ रहा है, प्लीज रिजॉल्व दैट इशू। तो ये क्या कर देंगे डेवलपर, तभी वो कोड रिजॉल्व कर देंगे। कुछ बग्स आ रहा है तो यहाँ पर वो फिर अगेन सेंड करेंगे डिप्लॉयमेंट के लिए, तो डिप्लॉय कर देगा ऑपरेशन टीम। ओके, एवरीथिंग इज गुड। उसके लिए क्या बोलते हैं, दैट इज द DevOps। ओके, जो वॉल थी बीच में की, देखो ये जो वॉल थी बीच में की दोनों की, तो किसने ब्रेक कर दी, DevOps ने ब्रेक कर दी। ओके, मीन्स उसने क्या कर दिया, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, डेव प्लस ऑप्स। ओके, तो उसको क्या बोला है, DevOps। ओके, so DevOps is nothing but a technological tool or framework. DevOps is a cultural movement, mindset, philosophy or philosophy to coordinate the product better, more reliable products. Okay, so इसका मतलब क्या है, देखो this is the development team, this is the operation team। अगर से कॉम्बिनेशन में काम करेंगी तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट है हमारा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेटर बनेगा। अंडरस्टैंड, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। करेक्ट, अगर से हमें इसको ओवरव्यू करना रहा तो कैसे ओवरव्यू करेंगे, देखो दिस इज द DevOps लाइफ साइकिल। ओके, तो देखो अगर से आपको इसको ओवरव्यू देना है इसका तो क्या होगा, देखो ऐसे दोनों डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम, टेक्नोलॉजी क्या है, सेम है इनकी। ओके, तो दोनों भी टेक्नोलॉजी से डील करते हैं। डेवलपमेंट रिलेटेड डेवलपमेंट टीम करेंगी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशंस रिलेटेड ऑपरेशंस टीम डील करेंगी। ओके, सो डेवलपमेंट टीम में क्या आता है, प्लान। जब भी कोई कौन सा भी नया एप्लीकेशन बिल्ड करना है, जैसे हमें बैंकिंग एप्लीकेशन बिल्ड करना है। ओके, सो ICICI बैंक का एक हमें मोबाइल ऐप बिल्ड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैंक के जो भी हायर मैनेजमेंट रहेंगी वो कंपनी के हायर मैनेजमेंट से मिलेंगी, उनका प्लान बताएंगे, हमें ऐसे ऐसी टैब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ओके, सो वो क्या आएगा प्लानिंग सेक्शन में। ओके, प्लान हो गया, फिर वो प्लान किसके पास आएगा, डेवलपर के पास आएगा। डेवलपर उसको अच्छे से समझेगा, उस प्लान में क्या चाहिए, इनको कौन से टैब चाहिए, वो टैब में क्या क्या सब सब टैब्स चाहिए, तो सब कुछ वो इंफॉर्मेशन वहाँ देखेंगे, फिर वो प्लान बनाएंगे। ओके, प्लान बनाने के बाद
उस तरह से क्या करेंगे, कोड करेंगे। कोड करने के बाद उसको बिल्ड करेंगे। ओके, बिल्ड करने के बाद उसको टेस्ट करेंगे। ओके, टेस्ट मीन्स वो एप्लीकेशन अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक टैब मीन्स अकाउंट रिलेटेड टैब ओपन की तो वहां पर स्टेटमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिख रही है क्या, या स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। आपने देखा होगा, आपने बहुत बार स्टेटमेंट डाउनलोड किया होगा, या फिर आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि आपके जो भी डिडक्शन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, कहाँ खर्चा किया है आपने, एवरीथिंग। ओके, तो टेस्टिंग पार्ट आ गया। अगर से टेस्टिंग अच्छे से होगा तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिलीज। ओके, तो रिलीज कहाँ करेंगे, ऑपरेशन टीम के पास। जो भी उनका कोड है सक्सेसफुली टेस्ट होने के बाद वो रिलीज करेंगे ऑपरेशन टीम को। ऑपरेशन टीम क्या करेंगी, सर्वर पर उसको डिप्लॉय करेंगी, उसको ऑपरेट करेंगी। डिप्लॉय करने के बाद भी ऐसा नहीं कि डिप्लॉय हो गया, एप्लीकेशन इज वर्किंग फाइन, देन वी विल मीन्स वो यूज करना स्टार्ट कर दे क्या एंड यूजर, नहीं। वो उनको देखते हैं कि एकदम से यूजर काउंट बढ़ गया है तो इसको रिसोर्सेस कितने लगेंगे, उसका ट्राई करते हैं सब कुछ। तो सब कुछ ऑपरेट करने के बाद मॉनिटर करते हैं। ओके, मॉनिटर करते हैं मीन्स उसको देखते हैं कि यूजर काउंट बढ़ गया है तो स्लो हो रहा है एप्लीकेशन। आपने देखा होगा बहुत बार कि एप्लीकेशन स्लो हो जाता है, अच्छे से चलता नहीं है। सो दैट थिंग इज मॉनिटर। ओके, अगर से मॉनिटरिंग में हमें कुछ दिख गया कि यहाँ पर हमारा स्लो चल रहा है, यूजर काउंट बढ़ गया है, या फिर यूजर काउंट कम होने के बाद इट्स गेटिंग एरर और समथिंग लाइक दैट, कुछ नहीं दिख रहा है, एप्लीकेशन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, कौन से टैब वर्क नहीं कर रहे, तो क्या करता है वो सीधा डेवलपमेंट टीम को इशू भेज देता है। इसको क्या बोलते हैं हम, यू कैन विजुअलाइज अ डेवऑप्स प्रोसेस एज एन इनफाइनाइट लूप। ओके, सो comprising the illustrate steps through feedback plan which is reset the loop. Hi, sir. You are on mute. Mute. So can you hear me? When Yes, now better. कब, You are audible. Yes, sir, we can hear you. तो कब म्यूट हुआ था? अभी हुआ था सर, अभी मतलब अभी तक बराबर ओके चल रहा था। ओके ओके, ओके। सो देखो, ये क्या है कि जब भी कौन सा भी प्रोडक्ट बनाना है हमें, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हम प्लान करते हैं। ओके, प्लान करने के बाद उसका कोडिंग लिखते हैं, कोडिंग लिखने के बाद उसको बिल्ड करते हैं, उसको बिल्ड करने के बाद उसको टेस्ट करते हैं कि वो अच्छे से प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, उसके बाद क्या होता है, रिलीज होता है। रिलीज होता है मीन्स वो सर्वर पर डिप्लॉय होने के लिए रेडी होता है। ओके, सर्वर पर डिप्लॉय होता है, कैसे डिप्लॉय करना है, क्या करना है, वी विल सी इन डिटेल्स। ओके, उसको ऑपरेट करना है, कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सब क्या कर रही है ऑपरेशन टीम कर रही है। उसको मेंटेन करेंगी, उसके बाद में उसको मॉनिटर करेंगी। मॉनिटर करेंगी मीन्स मॉनिटर करेंगी अगर से उसमें कुछ इशू आ रहा है, कुछ यूजर काउंट बढ़ गया है। आपने देखा होगा कि जब अभी अभी वर्ल्ड कप हमारा कंप्लीट हुआ है। ओके, वर्ल्ड कप कंप्लीट होने के वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि जब मैच स्टार्ट होती है तो यूजर काउंट कम रहता है। जैसे मैच वहां पर दिखाती भी है कि कितना यूजर काउंट है, सीआर में रहता है। ओके, सो जैसे ही मैच स्टार्ट हो जाती है, अगर से कोई बंदा, कोई अपना इंडियन प्लेयर अच्छे से खेल रहा है, जैसा रोहित अच्छे से खेल रहा है, तब आपने यूजर काउंट देखना कि 10 सीआर के, 10 या 15 सीआर के ऊपर गया था। ओके, डिज्नी पे दिखा रहे थे कुछ तो वहां पर मोर देन 10 सीआर के ऊपर काउंट चले गया था। ओके, तो ये काउंट बढ़ने के बाद कुछ उस एप्लीकेशन में इशू आता है क्या, कि लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ इशू आ रहा है, कोई बग्स आ रहा है, तो ऐसा कुछ होता है तो क्या करेंगे, सीधा वो प्लानिंग के पास भेज देंगे। कोड उसमें डेवलपमेंट टीम क्या करेंगी, कोड उसका रिजॉल्व करेंगी, बग्स उसके फिक्स करेंगी, बिल्ड करेंगी अगेन, वो चेक करके देखेंगे उनके सिस्टम पर, टेस्ट करेंगी अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देन अगेन दे हैव प्रोवाइड टू ऑपरेशंस टीम। ओके, सो दिस इज द इनफाइनाइट, ये क्या है, इनफाइनाइट साइंस। ओके, सो इस तरह से क्या होता है, काम चलते रहता है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस टीम का। ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस इज द डे ऑफ। तो इसको अगर से हमने इसको ओवरव्यू देखा, तो ऐसे देखो, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम डील्स विद द टेक्नोलॉजी। क्या करते हो, टेक्नोलॉजी के साथ डील्स करते, बट थोड़े 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 से उनके काम क्या है, अलग है, उनका वर्क अलग अलग है। डेवलपमेंट टीम क्या करती है, डेवलपमेंट टीम किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, उसको कोड करना है, उसको फाइनली डेवलप करना है। सपोज डेवलपमेंट टीम को
परफॉर्मेंस को जज करना है, अगर से परफॉर्मेंस जज करना है हमें डेवलपमेंट टीम का, तो हम कैसे देखते हैं कि उन्होंने कितने चेंजेस किए। ओके, कितने चेंजेस किए, इसमें जो भी कोड लिखा है वो। ओके, फीचर्स, डेवलपमेंट कितने फीचर्स प्रोवाइड किए हैं डेवलपमेंट टीम ने। ओके, कितने बग्स रिमूव किए हैं, ये सब कुछ क्या करेंगे हम डेवलपमेंट टीम का परफॉर्मेंस जज करेंगे। दूसरे इस पर क्या आता है, दूसरी तरफ आता है ऑपरेशंस। ओके, ऑपरेशंस टीम, ऑपरेशनल टीम्स के बेसिक काम होते हैं। ओके, क्या बेसिक काम होते हैं, सर्वर को मैनेज करना है, यहाँ पर देखो सर्वर को मैनेज करना। ओके, सर्वर को मैनेज करना है, सिक्योरिटी चेक करना, स्केलिंग बैकअप प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ऑपरेशन टीम की परफॉर्मेंस अगर से चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे चेक करेंगे हम कि उनका सिस्टम कितना स्टेबल है और कितना अवेलेबल सिस्टम वो बना सकते हैं। ओके, तो कितना सिस्टम उन्होंने मीन्स जो भी सिस्टम है अवेलेबल कितना बनाया है। ओके, कितने टाइम वो अवेलेबल रह रहा है, कुछ इशू आ रहा है उसमें, अगर से आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो और सर्वर आपका डाउन हो गया तो आप वो एप्लीकेशन यूज करोगे क्या, कर सकते हो, नहीं, आप एक दो बार यूज करोगे, दूसरे बार आप डिलीट कर दोगे। सेम उसके जो भी फीचर्स है, दूसरा अगर से एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो एप्लीकेशन क्या करोगे आप, इंस्टॉल करेंगे और उस पर आपका काम करना है वो इसको यूज करोगे। ओके, सो ऑपरेशंस टीम को कौन सी भी कमी लगती है, कौन सी भी कमी लगेंगी ऑपरेशंस टीम को, तो वो क्या करती है डेवलपमेंट टीम को फीडबैक लूप के फॉर्म में भेज देती है। ओके, तो अगर से कौन सी भी इशू लगता है ऑपरेशंस टीम को तो वो क्या करती है फीडबैक लूप में भेज देती है। ओके, तो एनी क्वेश्चंस, किसी कुछ क्वेश्चन है अभी तक तो पूछ सकता है, किसी कुछ डाउट है, एनीवन हैव एनी डाउट। सर डाउट तो कुछ नहीं, मतलब अभी तक जो आपने सब समझाया सब समझ आया, बस आपका नाम ओके, जानना था सर, मतलब। माय नेम इज अमित अशोकराव धनसुले। ओके, ओके। so I have 10 years of experience in same field. आणि How सर many tools, how Sorry, many tools we are using in आपका AWS? बेसिकली काम क्या है? देखो आई एम वर्किंग ऑन क्यूबरनेट्स पर मैं भी काम कर रहा हूँ। ओके, तो आई विल शो यू वन थिंग, यू विल बी अंडरस्टैंड। Are you on developing team or an operation team? तो वी आर वर्किंग ऑन बोथ, डेवलपमेंट से ज्यादा वी आर वर्किंग ऑन एडमिन लेवल टास्क। ओके, तो देखो ऑर्गेनाइजेशंस में मेरा भी काम क्या रहता है कि सोर्स कोड पता है आपको, गिटलैब यस आपको सर, पता नहीं होगा, सिर्फ नाम सुना होगा आपको। ओके, आपको नाम सुना पता है, है। मोस्ट जी ऑफ द जी। पीपल, हाँ नो, मोस्ट ऑफ द पीपल नोज अबाउट गिटलैब। ओके, गिटलैब, गिटहब, बिग बकेट, ये नाम सुना होगा, काम सबका सही है। ओके, सेम जी है, सर। फीचर सेम है, एवरीथिंग इज देयर, सिर्फ उन्होंने ज्यादा फीचर्स ऐड करके दिए हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स यूज करते हैं गिटलैब। गिटलैब क्या होता है, जैसे आप आपका यूज करते हो गूगल ड्राइव, सेम लाइक एज गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव पर क्या करते हो आप, आपका मूवी या फिर आपके पिक्चर्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो क्या करते हैं सेव करके रखते हैं। ओके, 15 GB तक वो हमें फ्री में अलाउ करते हैं। ओके, फ्री स्पेस प्रोवाइड करते हैं, 15 GB तक आप उसको कुछ भी सेव कर सकते हो। जैसे आपने आपका अकाउंट ओपन किया, मीन्स जीमेल अकाउंट ओपन किया, जीमेल आईडी क्रिएट किया, आपको क्या मिल जाएगा, स्पेस मिल जाती है। ओके, 15 GB की, तो आप उस पर कहीं पे भी सेव कर सकते हो, कुछ कौन सा भी डॉक्यूमेंट्स रहो, कौन से भी फॉर्म में रहो, तो आप वहां पर सेव कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोड सेव करते हैं। कोड हम क्या करते हैं, जेनकिन पर ऑटोमेशन सर्वर्स है हमारा, जेनकिन पर हम क्या करते हैं उसको चेकआउट, बिल्ड, स्कैन, टेस्टिंग करते हैं उस कोड को। ओके, कोड करने के बाद आर्टिफैक्ट क्या करता है कि जो भी डिपेंडेंसी जो पैकेजेस लाइब्रेरीज है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है और ये जॉब रन करने के लिए हेल्प करता है। एक बार जॉब रन हो गया उसके बाद में क्या करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं, किसके थ्रू, एंसिबल थ्रू। एंसिबल एज एक और ऑटोमेशन टूल है। ओके, ऑटोमेशन सर्वर है, ये क्या करता है कि अगर आपसे एक ही चीज आपको 10 सर्वर पर
क्या करना है, रन करना है, एक कमांड रन करना है 10 सर्वर पर। तो एंसिबल क्या करता है, एट ए टाइम एक कमांड 10 सर्वर पर रन करता है। ओके, सो डॉकर एंड क्यूबरनेट्स हम यूज करते हैं हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। ओके, सपोज मुझे एप्लीकेशन अपग्रेड करना है, तो आप क्या करते हो, गूगल स्टोर पर जाते हो, वहां पर आपका एप्लीकेशन सर्च करते हो, अपग्रेड ऑप्शन आता है, आप अपग्रेड करते हो। बट इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि नहीं, हमें क्या करता है, हमें क्या करना पड़ता है कि डेवलपर कोड लिखते हैं, वो कोड कहाँ पर रखते हैं, गिटलैब पर रखते हैं। गिटलैब पर कोड रखने के बाद हम उसको पुश करते हैं जेनकिन पे। ओके, हमें सिर्फ लोकेशन बता देते हैं, तो हम जेनकिन पे लाने के बाद उसको चेक करते हैं एवरीथिंग। अगर से वो फट गया, मीन्स कुछ इशू आ रहा है, उसमें एरर आ रहा है, वी विल इन्फॉर्म टू डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम क्या करेंगी, उसको रिजॉल्व करेंगी। देन अगेन विल ट्राई टू, जो भी कोड है, कोड हम उसको रन करते हैं उस कोड को। ओके, सो रन करने के बाद एवरीथिंग इज गुड, देन वी विल इंस्टॉल बाय यूजिंग एंसिबल। हम क्या करते हैं, हमारे क्यूबरनेट सर्वर पर इंस्टॉल करते हैं। ओके, और उसको मॉनिटर कहाँ पर करते हैं, ये नेग्विस है, तो अभी हम प्रोमेथियस और ग्राफाना यूज करते हैं। प्रोमेथियस ग्राफाना पर हम क्या करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। अंडरस्टैंड, इस टाइप से हमारा काम रहता है। ओके, सो सर बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये आर्टिफैक्ट अपलोड और डिप्लॉय करने की, वो एज अ कोड वाइज होता है या फिर कोई ऐप के थ्रू? नहीं नहीं, ये देखो, ये क्या है, जिनकिन ऑटोमेशन से एक जिनकिन सर्वर है, जिनकिन टूल्स है। डेवऑप्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स है। ओके, तो डेवऑप्स के बहुत सारे टूल्स है, बट इंडस्ट्री में कौन सा यूज होता है, गिटलैब यूज होता है, गिट बकेट, उसके अलग अलग टाइप्स है। ओके, गिटलैब है, जेनकिन है। ओके, तो जेनकिन तो एक ही है, उसके बाद में एक और है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज 99% कंपनीज जेनकिन यूज करती है। ओके, उसके बाद में आर्टिफैक्ट अपलोड है, आर्टिफैक्ट अपलोड के लिए नेक्सस सर्वर यूज करते हैं। नेक्सस सर्वर मैं बताता हूँ, नेक्सस सर्वर क्या रहता है क्या नहीं। ओके, एंसिबल पता है आपको। उसके बाद में क्यूबरनेट्स, क्यूबरनेट्स पर क्या रहता है कि जो भी एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो एप्लीकेशन रन क्या होता है, कहाँ पर होता है, क्यूबरनेट्स में। ओके, व्हाई दे आर यूजिंग क्यूबरनेट्स, बट क्यूबरनेट्स में क्या होता है कि यहाँ पर देखो, हमने क्या देखा था, स्केलिंग देखा था कि अभी एक्टिव यूजर बढ़ रहे थे, क्यूबरनेट्स क्या करता है कि ऑटोमेटिकली वो स्केल अप करता है। ओके, मीन्स वो रिसोर्सेज बढ़ाता है, रिसोर्सेज बढ़ा के जितने भी यूजर काउंट बढ़ रहा है उस हिसाब से वो रिसोर्सेज बढ़ाता है। ओके, और वो सबको मॉनिटर कहाँ करते हैं, हम प्रोमेथियस और ग्राफाना पर मॉनिटर करते हैं। ओके, तो इस टाइप से मेरा वर्क है ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अभी ग्रेट सर। मेंटेन करना है क्यूबरनेट्स की जो भी सर्वर्स है उनको मेंटेन करना है। जेनकिन सर्वर्स में कुछ इशू आता है, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं तो कुछ जॉब रन कर रहे हैं, कुछ इशू आया, उसको रिजॉल्व करना। गिटलैब से गिट कोड पुश नहीं हो रहा है, तो गिटलैब में कुछ इशू आया तो वहां पर इशू रिजॉल्व करना। तो दैट इज माई वर्क। नाउ ऑल्सो आई एम बिजी इन अदर वर्क। ओके, सो एक इशू चल रहा था, तो जस्ट वी हैव रिजॉल्व दैट इशू, और मैं इधर जंप किया मैंने। ओके, तो फर्स्ट चीज मुझे एक बात बताओ, आपको सिलेबस मिला है क्या? नो सर, हमें मतलब नो। पीडीएफ नहीं मिली। नो नो। ओके, तो Hello, sir. One question. ओके, In which organization are you working? हाँ वो नहीं बता सकता मैं, अच्छा. दैट इज कॉन्फिडेंशियल। ओके, Okay. Hello. Hello. यस Is it यस audible? प्लीज। Hi, how many tools we are using in this? I mean, in DevOps, in complete DevOps code, how many tools we are using? टूल्स, Yeah. या ओनली 4 to 5 टूल्स। आप कहीं पर भी Okay. जाओ, आपकी जो टूल्स, गिटलैब, जेनकिंस, एंसिबल, और उसमें डॉकर एंड क्यूबरनेट। डॉकर इज Okay. So इम्पोर्टेंट। AWS is only providing the VMs, right? यस, Virtuals must करेक्ट they only they are providing, right? करेक्ट करेक्ट Okay. करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, देखो, हम क्या करने वाले हैं कि एडब्ल्यूएस से सर्वर लेने वाले हैं। ओके, Sure. एडब्ल्यूएस से सर्वर हम बिल्ड करेंगे, सर्वर लेंगे, उस सर्वर पर सर्वर्स गिटलैब में हम इंस्टॉल करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लेने वाले हैं? सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करने वाले कोर्स में? ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स। लिनक्स। लिनक्स में कौन सा सर? लिनक्स में हम रेड हैट को सब यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। रेड हैट है, अमेजोन लिनक्स है, उबंटू है, उसके बाद में सेंटोस है, डेबियन है। सो मोस्ट ऑफ द कंपनी यूज करती है रेड हैट एंड अमेजोन लिनक्स, तो वी आर वर्किंग ऑन बोथ।
मतलब सर आप एक कोर्स में क्वेश्चन था। लिनक्स भी सिखाएंगे अभी? करेक्ट, लिनक्स तो आपको सिखाना ही पड़ेगा, फर्स्ट लिनक्स सिखाना पड़ेगा। पहले तो आपको एडब्ल्यूएस से इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, एडब्ल्यूएस कैसे काम करता है, एडब्ल्यूएस हाउ टू लॉन्च दी सर्वर, कैसे सर्वर लॉन्च होता है, एडब्ल्यूएस का कंसोल कैसा रहता है, हाउ टू क्रिएट द एडब्ल्यूएस अकाउंट ऑन फ्री। और इसके लिए आपको चार्ज नहीं लगेंगे। ओके, तो एडब्ल्यूएस कैसे फ्री में यूज करना है, आई विल टेल यू हाउ टू यूज दी एडब्ल्यूएस सर्वर। ओके, फ्री में कैसे यूज करना है। ओके, so everything including in this course, so start से एंड तक। ओके, सर्वर आपने लॉन्च कर दिया, आपको इंट्रोडक्शन हुआ, बट आपको पता नहीं कि कमांड कैसे चलाना है, हाउ टू यूज दैट लिनक्स सर्वर। हम पुट्टी सेशंस कैसे लेते हैं, पुट्टी सेशंस पर हम कमांड कैसे रन करते हैं, तो उसके लिए आपको लिनक्स का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो हम लिनक्स का इंट्रोडक्शन देंगे, लिनक्स की आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन आपका लिनक्स हो गया, ऐसा नहीं। उसके बाद में आपका लिनक्स कम से कम, जब तक आपको ऐसा कंफर्म लगता नहीं कि हम लिनक्स में अभी परफेक्ट नहीं हुए, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, तो लिनक्स एक बार आपको अच्छे से बेसिक, आपको इतना डीप में सीखने का नहीं है, बेसिक सीखना है लिनक्स कि व्हाट इज द यूज ऑफ लिनक्स, हाउ टू रन दी कमांड, रन कमांड क्या होती है। जैसे जैसे आप कमांड रन करोगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ओके, ये सब होने के बाद हम क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे सर्वर, उस पर गिटलैब इंस्टॉल करेंगे। ओके, उस पर हम जेनकिन सर्वर इंस्टॉल करेंगे, एंसिबल इंस्टॉल करेंगे लिनक्स मींस एडब्ल्यूएस लिनक्स पे। ओके, देन क्यूबरनेट्स इंस्टॉल करेंगे। आपने सुना होगा ईकेएस। ओके, ईकेएस इंस्टॉल करेंगे, डॉकर इंस्टॉल करेंगे, उस पर हमारी प्रैक्टिस करेंगे एवरीडे। ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, एक कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद में एवरी सैटरडे संडे वी आर कंडक्टिंग रिवीजन बैचेस। ओके, रिवीजन बैचेस रहती है हमारी। अगर से कुछ इशू आ रहा है, आपको कुछ समझ नहीं रहा है, या फिर जो भी बच्चे अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन ट्रेडिंग में है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दे विल डिस्कस इन दैट कॉल। ओके, तो डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि उनका इंटरव्यू हुआ है अभी, उनका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड कंप्लीट, सेकंड राउंड क्लियर हुआ है, उसके बाद में क्या क्या क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर कैसे बोला उन्होंने। तो अगर से उनका करेक्ट नहीं है तो हम उनको करेक्ट करते हैं कि ये इस तरह से नहीं, इस तरह से उसका आंसर देना चाहिए था। सो वी विल प्रोवाइड दिस थिंग्स ऑल्सो। ओके, सर एक क्वेश्चन था यस, कि बहुत बार हमें ये पूछा जाता है, मतलब हम ऑटोमेशन टेस्टिंग वगैरह भी देखते हैं, तो उसमें हाँ, CI/CD पाइपलाइन पूछते हैं। ये यस, CI/CD पाइपलाइन मतलब क्या होता है सर? CI/CD पाइपलाइन मींस, देखो, build and test, this is the CI, and release and deploy, this is the CD. CI means continuous integration, continuous deployment। continuous integration होता है build and test में, और continuous deployment होता है release and deploy step में। okay, this is the CI/CD। So hello, I have CI/CD one question, पाइपलाइन sir. क्या है, वो सब कुछ डिटेल में देखेंगे हम। हर एक इसके हम मीन्स जॉब रन करके दिखाऊंगा, हाउ टू रन दी जॉब, कंसोल आउटपुट उसका क्या आता है, आउटपुट कैसे वो गिट से फेच करता है। यहाँ पर दिख रहा है आपको ये स्टेजेस, ये आपको स्टेजेस दिख रही है। ओके, तो कैसे चेकआउट होता है, कैसे बिल्ड होता है, कैसे स्कैन होता है, कैसे टेस्टिंग होता है, ये सब कुछ हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ओके, जॉब रन होता है तो कंसोल आउटपुट, उसका आउटपुट क्या आता है, उसके लॉग्स कैसे रहते हैं, कैसे चेक करना है, लॉग्स लॉग्स में कहाँ ढूंढना है कि हमारा चेकआउट कंप्लीट हो गया, हमारा बिल्ड कंप्लीट हो गया, हमारा स्कैन कंप्लीट हो गया, हमारा टेस्टिंग कंप्लीट हो, वो सब कुछ चीजें उसमें डिटेल आती है। ओके, Hello, sir. Am I यस, audible, sir? यस, यस, So in the DevOps, are we learning any programming language? यस, पाइथन, Python, sir. जस्ट फॉर बेसिक, या। Basic or तो deep, sir? Means बेसिक मीन्स जितना आपको चाहिए उतना हम पाइथन पढ़ाते हैं, एज पर डेवऑप्स रिलेटेड। मीन्स पाइथन बोल दिया तो पाइथन इज ए बिग सिलेबस। ओके, तो हम yes, आपको yes, sir. पाइथन पढ़ाने वाले, जितना हमें डेवऑप्स रिलेटेड लग रहा है कि आप कम से कम 10-15 लाइन का कोड, अगर से किसने बोला आपको कि प्लीज राइट डाउन दिस कोड, ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि 10-15 लाइन का कोड लिख करके, 10-15 पेज का कोड लिखने के लिए, क्योंकि आधे घंटे का इंटरव्यू रहता है। ओके, सो आधे Yes, घंटे में, 1 घंटे में ऐसा नहीं बोलेंगे कि 10 पेज का कोड लिखने के लिए, वो सिर्फ बोलेंगे कि सिंपल कोड लिखने के लिए। तो हम आपको इतना परफेक्ट बना देंगे कि आपको कम से कम 10-15 लाइन का कोड आप इजीली बना सकते What type of हो। code we are writing here, sir?
Sorry? I mean, what type of code we are analyzing here? Like, what type of code we are? देखो, ऐसा हम बोल नहीं सकते कि व्हाट टाइप ऑफ कोड, बट जो भी डेवऑप्स रिलेटेड है, ओके। सो डेवऑप्स, Okay. आपको तो पहले पूरा पाइथन का बेसिक बताना पड़ेगा कि व्हाट इज मीन बाय पाइथन। ऐसा नहीं कि हम कोड है, ये कोड लिखना है तो एबीसीडी, अभी हमें कैलकुलेशन का 10+5 का कोड लिखना है, हम ऐसा नहीं बताएंगे। सबसे पहले आपको पूरा उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके जो जो पार्ट्स यहाँ पर यूज होते हैं, हाउ टू बिल्ड द कोड, हाउ टू रन दी, मीन्स कैसे बिल्ड करना है, हमें क्या क्या करना है, कैसे लॉजिक लगाना है, कौन सी चीजें उसको ऐड करना है उसमें। सो वी विल इंक्लूड ऑल दिस थिंग्स, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। Okay. Okay. That's sure. Yeah. एनी क्वेश्चन अगेन, एनीवन? Yes, sir. Sir, Now we I want to have know the fee structure and other things. वो आप एयरपोर्ट से पूछ सकते हो। विद इन या शुभम दिस साइड, मैं शुभम हूँ अर्बासित के तरफ से। ओके, जो भी आपकी फी स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस रिलेटेड डाउट है, सर के टेक्निकल डाउट्स क्लियर होने के बाद ओके मैं यहाँ पे हूँ, तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके रिगार्डिंग। सो अभी सर को सिर्फ ओनली टेक्निकल डाउट्स पूछ सकते हो, अगर एंड हो चुके हैं तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सबके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं टेक्निकल वाले? यस सर। हाँ नहीं सर। so kind of I have one प्रोजेक्ट question, sir. ओके, या गौरव? Sir Gaurav this side. So as you said that you have a 10 years of experience. So from now this side, how we can see this career as a long lasting, like a long term, as a long term? एज अ लॉन्ग टर्म, बिकॉज Yes, sir. आप अभी आपने सही क्वेश्चंस, करेक्ट, तो गुड क्वेश्चंस, ये पूछना ही चाहिए था। देखो, अभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, एवरीवन, मीन्स आपने सुना होगा कि ऑटोमेशन 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 आ रहा है, ओके। Yes, sir. Correct. ऑटोमेशन आ रहा है, जॉब डिडक्ट हो रहे हैं, जॉब डिडक्ट हो रहे हैं, ऑटोमेशन। व्हाट इज मीन बाय ऑटोमेशन? ऑटोमेशन मीन्स डेवऑप्स, ओके। डेवऑप्स में ये सब चीजें क्या हो रही है, ऑटोमेट हो रही है, ओके। सो यहाँ पर हमने देखा कि सोर्स कोड यहाँ पर लिख दिया है, सिर्फ सोर्स कोड यहाँ पर लिख दिया है, ओके। डेवलपर में यहाँ पर सोर्स कोड बना दिया, ओके। जो भी कोड उसने बना दिया यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पर उठा रहे हैं, हम खुद नहीं ये कर रहे हैं, ओके। खुद वहां से कोड नहीं उठा रहे, कौन उठा रहा है, जेनकिन सर्वर। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जॉब रन कर रहे हैं, वो भी जॉब ऑटोमेटिकली रन हो रहा है, ओके। सो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ जाना है, इसको कोड देखना है, एक बार उसको कमिट करना है गिटलैब पे। जैसे वो कमिट होगा, ओके, कमिट होगा, यहाँ पर आएगा। अगर से उसमें कुछ एरर आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बाहर निकाल देंगे, एरर आया तो। अगर से वो जॉब सक्सेसफुली रन होगा है तो क्या करेंगे, एंसिबल से कहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, हमारे एप्लीकेशन में डिप्लॉय करेंगे। जैसे आपको अपग्रेड करना है तो आपने अपग्रेड बटन दबा दी, आपने तो आप क्या करते हो, सिर्फ फ्रंट एंड पर अपग्रेड करते हो, जो भी आपका मोबाइल एप्लीकेशन है उसको अपग्रेड करते हो। बट यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आपने अपग्रेड किया, अपग्रेड दबाया, ओके, अपग्रेड टैब प्रेस की, तो गिटलैब में आता है, गिटलैब में वो कमिट करता है, वो कोड लिखा है, कमिट करता है। वो कमिट करने के बाद वो जॉब जेनकिन पर रन होता है। जेनकिन पर रन होने के बाद एवरीथिंग इज गुड। अगर से वो डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है तो क्या कोड कहाँ चले जाएंगे, एंसिबल थ्रू इस सर्वर पर चले जाएंगे, ओके। जैसे वो सर्वर पर चले जाएंगे तो वहां पर डिप्लॉयमेंट दिखता है आपको, 10%, 20%, ऐसा 100% तक हुआ है, ओके। जब वो डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होता है तब क्या दिखता है आपको, एप्लीकेशन अपडेट दिखता है, ओके। सो ये क्या हुई, बैकएंड प्रोसेस। आप क्या कर रहे हो, वहां पर अपडेट दिख रहा है और आपको सिर्फ परसेंटेज दिखते हैं, क्यों, नहीं तो फिर वो राउंड 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 गोल गोल फिरते रहता है, ओके। सो वही दिखता है, बट बैकएंड में दिस प्रोसेस इज हैपन, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन। सो आप अभी देख रहे होंगे कि एवरीवेयर कि ऑटोमेशन है, ओके। मैनुअल वर्क बहुत सारा खत्म हो गया है, तो इसी वजह से ये क्या कर रहे हैं, डेवऑप्स यूज कर रहे हैं, किसके लिए, ऑटोमेशन के लिए, ओके। अंडरस्टैंड? तो Yes, ऐसा sir. कुछ भी नहीं है कि ये कभी खत्म होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एवरी कंपनी किस पर स्विच हो रही है, ऑटोमेशन पर स्विच हो रही है, ओके। एवरीथिंग दे वांट ऑटोमेटेड, करेक्ट? Yes, sir. Hello sir, Prashant this side. Yes, Prashant. How many projects you will teach us? So we are teaching first
AWS प्रोजेक्ट्स, तो AWS प्रोजेक्ट्स में हमारी पूरी सर्विसेज, पहले हम AWS का जो भी कंसेप्ट है वो लेने वाले हैं। उसके बाद में हम AWS का प्रोजेक्ट लेंगे। AWS के प्रोजेक्ट में हाउ टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो आपको एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है, सपोज आपको एक व्हाट्सअप का एप्लीकेशन बिल्ड करना है, तो हाउ टू मीन्स उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या लगेगा। ओके, सो व्हाट्सअप क्या करता है कि हमें पब्लिकली उसको एक्सेस देना पड़ता है, प्राइवेटली जो डेटाबेस है, डेटाबेस सर्वर क्रिएट करना, डेटाबेस बिल्ड करना, उस डेटाबेस में हमारे जो भी डेटाबेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो रखना है। ओके, सो हमें एप्लीकेशंस को पब्लिक रखना है, मीन्स कोई भी यूज कर सके, बट डेटाबेस उसका हम यूज, डेटाबेस का एक्सेस हम सबको नहीं देंगे। ये सब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हम उसको पूरा डेवलप करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वो कहाँ आएगा, हमारा AWS में आएगा। ओके, AWS का प्रोजेक्ट रहेगा। उसके बाद में डेवॉप्स के हम जैसे ही हम, और AWS के भी हम छोटे छोटे 2-3 प्रोजेक्ट्स लेंगे, मिनी प्रोजेक्ट्स। तो ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, कैसे वो लोड बैलेंस करता है, कैसे वो ऑटो स्केलिंग करता है, मीन्स अगर से सर्वर ऐड करना है तो ऑटोमेटिकली कैसे रिसोर्सेज ऐड करता है, ऑटोमेटिकली कैसे सर्वर ऐड करता है, वो ऑटो स्केलिंग का एक कंसेप्ट हुआ। उसके बाद में लोड बैलेंसर, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड, अगर से रिक्वेस्ट आ रही है, आपके पास 10 सर्वर है तो 10 रिक्वेस्ट आ रही है, तो कैसे वो लोड एक एक रिक्वेस्ट 10 सर्वर पर भेजेगा। उस तरह से 2-3 प्रोजेक्ट्स हम इसके लेंगे, डेवऑप्स सॉरी AWS के। उसके बाद में हम डेवऑप्स के ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। ओके, सो दिस इज वन प्रोजेक्ट, ये हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके हिसाब से हम चलते हैं। उसके बाद में हम 4-5 प्रोजेक्ट इसके लेते हैं डेवऑप्स के। ओके, मीन्स एक बड़ा प्रोजेक्ट रहता है, उसके मिनी प्रोजेक्ट्स रहते हैं, 4-5 मिनी प्रोजेक्ट्स रहते हैं, 4 तो रहते हैं, तो डिपेंड्स अपॉन। मतलब अभी ये स्क्रीन में दिख रहा है, ये रियल टाइम प्रोजेक्ट इसमें जैसे कहा करेक्ट, जाएगा ना। करेक्ट। और एक क्वेश्चन था मेरा। यस, अभी जनरेटिव एआई जैसे आ रहा है, हाँ उस हिसाब से हम डेवॉप्स में उसका यूज किस तरह से कर सकते हैं, मतलब डॉकर फाइल जनरेट करने के लिए या फिर किस तरह से। हाँ, उसका कर सकते हो आप, बट दैट इज ओनली टेस्टिंग फेज में चालू है। ओके, सो अभी इम्प्लीमेंट होने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा। ओके, सो टेस्टिंग फेज में अभी आपने देखा होगा कि कौन सी भी इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री एकदम से किस पर बिलीव नहीं करती है। ओके, और आपने AI का सुना होगा, तो इंडस्ट्री उस पर बहुत, यानी बहुत सिक्योरिटी चेक करती है उसका, क्योंकि ये AI का बहुत सारा मिसयूज हो रहा है। ओके, सो दैट्स वाई वो यूज कर रहे हैं कौन से कंसेप्ट में, जैसे कॉलिंग में है, जहाँ पर वो कॉल सेंटर में आपने सुना होगा कि कॉल सेंटर के जॉब चले गए, तो कॉल सेंटर में क्या रहता है, सिर्फ कॉल करना रहता है। ओके, सो ये बटन दबाओ तो उसकी वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दूसरा बटन दबाओ उसकी वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे हम कॉल करते हैं किसी कस्टमर केयर को, तो आपको पता चल जाता है कि ये आपकी हम्म, मीन्स बैंकिंग रिलेटेड आपका कुछ कॉलिंग किया आपने, तो आप क्या करते हो, अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना है तो एक नंबर दबाओ, कार्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दो। तो ये AI चल रहा है अभी। ओके, वो सिस्टम है, बट इन एक्चुअल प्रोडक्शन में AI नहीं काम कर रहा है। ओके, सो अभी वो टेस्टिंग फेज में है। ओके, सो उसको छोड़ दो AI का, मतलब और AI हम का यूज डेवॉप्स में होता, उसका यूज कर सकते हैं या नहीं, हाँ मतलब कर ऐसा सकते ऐसा हैं, मतलब। कर सकते हैं, और वो भी हम हम्म, देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ओके, तो वो भी हमारा अच्छा। पार्ट है, बट उसके पीछे मत लगो। तो दैट इज जस्ट एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड, उसको हम यूज करेंगे। ओके, सो यूज होता है AI का हम बताएंगे कैसे यूज होता है, क्या होता है, बट इन ऑर्गेनाइजेशंस नो वन यूज। ओके। प्रैक्टिकली देखने वाले हैं हम वो भी चीजें, AI का कैसा यूज होता है प्रैक्टिकली हम देखेंगे। ओके, हम्म। या और हमें डेवॉप्स टूल में कौन से होते हैं, डॉकर और देखो, डेवऑप्स में जेनकिन हम की। गिटलैब लेने वाले हैं, जेनकिन लेने वाले हैं, एंसिबल लेने वाले हैं, डॉकर क्यूबरनेट्स लेने वाले हैं, मॉनिटरिंग टूल हम ग्राफाना प्रोमेथियस लेने वाले हैं। ओके, उसके बाद में AWS में शुभम, आपने इनको सिलेबस सेंड नहीं किया है क्या? या ब्राउज़र शेयर किया है सर ओके, ब्राउजर पर्सनल। प्लीज शेयर इन चैट्स। ओके ओके, यस सर, पर्सनली शेयर हाँ, किया जाएगा उनको। ओके, अगर या ब्राउज़र में अभी सिलेबस मेंशन है गाइस, ओके, अभी तो अभी आप वहाँ पे अभी चेक होगा कर तो सकते। अभी आप भेज सकते हो, तो अभी भेज दो, व्हाट्सएप पे भेजो, या फिर ओ यहाँ चैट में भेज दो, व्हाट्सएप पर ही भेज दो होगा तो। ओके ओके ओके, चलेगा सर।
अभी भेजो, मैं इनको ओपन करके बताता हूँ कि व्हाट वी आर कवरिंग हियर। ओके सर। Oh, hello, sir. Sorry to यस, ask you this question again, sir. May I know your name again, sir? अमित, अमित लिंक्डइन पर सर्च कर Amit. रहे हो? देयर I आल्सो आई डिडंट अपडेटेड एनीथिंग, नो वरी अबाउट दैट। अमित धानफुले। Okay, sir. Thank you. हेलो सर। यस यस, प्लीज गो ऑन। AWS इंजीनियर और DevOps इंजीनियर डिफरेंट प्रोफाइल है क्या? देखो, AWS इंजीनियर्स मींस आपको डेवऑप्स के टूल, 2-3 टूल्स पता होना चाहिए, गिट और जेनकिन, ओके। और AWS, तो AWS हम जितना कवर करने वाले हैं दैट इज गुड फॉर AWS इंजीनियर, ओके। ओके, फिर इसके बाद फिर सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, वो ग्लोबल नहीं, सर्टिफिकेशन? ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आपका नॉलेज उतना है ना, तो नो वरी अबाउट दैट। कोई सर्टिफिकेशन को पूछता नहीं, सिर्फ वो बोलते हैं कि सर्टिफिकेशन होना, सर्टिफिकेशन होना। सर्टिफिकेशन कब काम में आता है? जब आप 3 बंदे एक ही पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुए हो और आपका तीनों तीनों का भी जो भी पॉइंटर दिया है, जो भी वैल्यूएशन करता है, वैल्यूएशन आपका सही है, सेम है तीनों का भी, तब वो देखते हैं कि एक्स्ट्रा चीजें क्या है आपके पास, ओके। अगर से आपका वैल्यूएशन 1 नंबर पे है और 2 नंबर नीचे है, उनका सर्टिफिकेशन भी रहा, तो फिर भी आपको सिलेक्ट किया जाएगा क्योंकि आपका वैल्यूएशन ज्यादा है, ओके। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको हेलो सर। सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। यस यस प्लीज। हेलो। यस सर, मैं फ्रेशर हूँ। एक फिर कर सकता हूँ AWS? तो आप ये चीजें शुभम से डिस्कस करिए, शुभम आपको इसको क्लैरिटी देंगे अच्छे से, ओके। यस ओके, यस, ठीक है मैं सर। यहाँ पे हूँ। आपका जो भी प्रोसेस एंड प्रोफाइल रिलेटेड डाउट्स रहते हैं ना, सो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके। और सर सर मैंने ब्राउजर शेयर कर दिया है सर। ओके, यस। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किया? था, यस प्लीज। SRE और क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर में क्या डिफरेंस होता है? क्लाउड इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर यानी क्या है कि नहीं, क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर और साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर में नहीं, ये सेम है। SRE। डेवऑप्स इंजीनियर साइट रिलायबिलिटी सेम है, अच्छा। ओके। सिर्फ वो डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए उसके, बट जो भी उसका वर्क है, वर्क सेम है। उसको आपको यही टूल्स मिलेंगे वहां पर, यही टूल्स पर काम करना पड़ेगा, ओके। ठीक? तो AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, SRE सेम है, ओके। तो क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, AWS CI/CD स्पेशलिस्ट, ये सब कुछ आपको यहीं पर ही मिलने वाला है, ओके। तो ऐसा नहीं कि SRE यानी डिफरेंट है, SRE और डेवऑप्स इंजीनियर सेम, ओके। थोड़ा सा उनका कुछ तो भी थोड़ा सा डिफरेंस है, बट सेम टूल्स वही मिलने वाले, सिलेबस भी वही है, ओके। तो हम क्या देखने वाले, व्हाट इज AWS, ओके। सो आईवे रोल, व्हाट इज मीन बाय आईवे रोल, इसमें क्या क्या कवर होता है, S3, ओके, लिनक्स एंड शेल स्क्रिप्टिंग, ओके। सो EC2 हम डिटेल में देखने वाले हैं, ओके। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। EC2 एंड लिनक्स और जो इसका S3 और आईवे रोल का जितना पार्ट यूज होता है वही हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ओके। सो बिकॉज आईवे रोल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल 1-2 क्वेश्चंस है, वो आपको जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ओके। देन KMS की, हम KMS की क्या यूज करते हैं वो भी हम बताएंगे, ओके। VPC में तो हम एक सब कुछ प्रोजेक्ट में जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना हम, तो ये VPC पूरा उसमें कवर हो जाएगा, ओके। बट हमें VPC भी देखना है डिटेल में कि व्हाट इज द मीन बाय VPC, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है क्या नहीं, तो ये हम देखेंगे, ओके। सो बट ये डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि जितना आपको डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए काम है उतना ही देखेंगे, ओके। तो ये सब चीजें उसमें कवर होने वाली है। लैम्बडा, दिस इज टोटली डेवलपमेंट पार्ट, so we will not doing, okay। क्लाउड फॉर्मेशंस भी हम क्लाउड फॉर्मेशंस के हम एंसिबल यूज करते हैं,
या फिर टेराफॉर्म लेने वाले, टेराफॉर्म यूज करेंगे हम। क्लाउड फॉर्मेशन सेम रहेगा। ओके, डेटाबेस हमारे रिलेटेड नहीं। क्लाउड वॉच देखने वाले हम, EFS फाइल सिस्टम देखने वाले। फिर डेवऑप्स में हम ये सब कुछ एंसिबल्स, Route 53 API गेटवे, माइग्रेशंस, डेवऑप्स इन AWS। ओके, सो ये सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। देन प्रोजेक्ट्स, तो ये हमारा मॉड्यूल है जो डेवऑप्स है। डेवऑप्स इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो AWS क्या है? AWS का आपको सिर्फ सर्वर लेना है और सर्वर पर आपको क्या करना है कि जो भी डेवऑप्स के टूल्स है, डेवऑप्स के टूल इंस्टॉल करना है। बट उसके लिए हमें हमारा प्राइवेट क्लाउड लगता है, हम IMA रोल यूज करते, स्टोरेज के लिए S3 बकेट यूज करते। वो सब कुछ हमारा क्या है, सेकेंडरी पार्ट है, बट वो हमें डिटेल में पता होना चाहिए, इसलिए वो पार्ट कवर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है फंडामेंटल क्लाउड कंपटीशन के अमेजोन VPC। देन गिट से स्टार्ट हो जाता है हमारा डेवऑप्स। ओके, ये फर्स्ट मॉड्यूल रहेगा हमारा, दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, ये सब इंट्रोडक्शन रहेगा। फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा हमारा, उसमें हमारा लिनक्स, VPC, EC2, ओके, IMA रोल एंड S3, ये सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा हमारा इसका डेवऑप्स का टूल्स। ओके, गिट मॉडल 3 से गिट है। देन कंटिन्यूस इंटीग्रेशन विद जेनकिंस, कंटिन्यूस इंटीग्रेशंस एंड डिप्लॉयमेंट इसमें आ जाएगा। एंसिबल, ओके, डॉकर, देन क्यूबरनेट्स। ओके, तो जब तक आपको डॉकर समझेंगे नहीं तब तक आपको क्यूबरनेट्स समझ में नहीं आएगा। ओके, बिकॉज क्यूबरनेट्स डॉकर के पूरा डिपेंड्स है डॉकर पर, कंट्राइजेशन पर। आपने सुना होगा कि स्मॉल स्केल सर्विसेज सुना है आपने? मॉनिटरिंग हम इस पर करेंगे, प्रोमेथियस एंड ग्राफाना पर। फिर टेराफॉर्म देखेंगे, उसके बाद में मिनी प्रोजेक्ट्स। तो मिनी प्रोजेक्ट्स में हम ऑटोमेशन वेब सर्विस, हाउ टू होस्ट दी ऑटोमेशंस, कैसे हम होस्ट करेंगे एंसिबल थ्रू माइक्रो सर्विसेज। ओके, सो माइक्रो सर्विसेज के बारे में आपने सुना होगा, ऑटोमेशन कैसे करते हैं, डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं। ओके, एंड टू एंड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑटोमेशन, गिट, जेनकिन, एंसिबल, इंक्लूडिंग continuous integration, testing, development pipelines. Okay, so packaging microservices in Docker containers, complete CI/CD pipeline setup using Git, Jenkins. Tomcat नहीं लेंगे हम। ओके, AWS Tomcat मीन्स वेब सर्विसेज जो भी रहती है, वेब एप्लीकेशंस। तो वेब एप्लीकेशंस के लिए हम HTTPD लेंगे। ओके, HTTPS सर्विस लेंगे, तो उससे हम यूज करेंगे। ओके, CI/CD, Dockerize एंड Jenkins पाइपलाइन वो भी देखेंगे आप। ओके, तो ये सब चीजें हम प्रोजेक्ट में कवर करने वाले। ओके, और हमारे दो बड़े प्रोजेक्ट्स रहेंगे, एक AWS का और एक डेवऑप्स का। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वन? यस सर, एक पर्सनल क्वेश्चन था कि मतलब आप जब जो एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया था आपने, तब आपने कौन से रोल पे ज्वाइन किया था एज ए फ्रेशर, जब फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था? As a fresher, I started my journey 2013 to 12, okay, in between. तो तब ये DevOps ये बहुत कुछ भी नहीं था, ओके, नो वन यूजिंग। तो तब मैंने लिनक्स पर, AIX और लिनक्स पर स्टार्ट किया था। ओके, लिनक्स एडमिन, एज ए लिनक्स एडमिन। देन आई विल मूव टू, थोड़ा थोड़ा करते करते आई विल मूव टू हियर। ओके, इन DevOps। डेवऑप्स में भी तब इतने टूल्स यूज नहीं होते थे, गिट यूज होता था, जेनकिन यूज होता था जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, तो हम उस पर काम करते थे। उसके बाद में डेवऑप्स सब इधर यूज होने लगा है, तो डेवऑप्स पर काम करने लगे। उसके बाद में क्यूबरनेट्स आया, क्यूबरनेट्स 2015 को क्यूबरनेट्स आया, नया नया क्यूबरनेट्स था। तो हमारे जब मैं IBM में था तब की बात है कि क्यूबरनेट्स था, तब क्यूबरनेट्स में हमने तब काम स्टार्ट किया था। ओके, जस्ट तो आया था, बट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में गया तो वहाँ पर डेवऑप्स और क्यूबरनेट्स दोनों भी था। और अभी भी यहाँ पर जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी डेवऑप्स और क्यूबरनेट्स है। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपने इस पर काम किया, आपको क्या करना है, एंटर करना है फर्स्ट। ओके, सो एंटर करने के बाद आप खुद की टेक्नोलॉजी कैसे स्विच करना है दूसरे। सपोज यहाँ पर आप बंदे होंगे कि कोई डेस्कटॉप इंजीनियर होगा,
कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा दूसरे टेक्नोलॉजी में, टेस्टिंग में होगा या फिर डेवलपमेंट में, उनको अगर से डेवॉप्स करना है, कैसे स्विच करना है डेवॉप्स पर, हम उसका डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन देंगे। जब आप इंटरव्यू के लिए निकलोगे तब आपको एयरबोर्ड से, मैं मेरे तरफ से आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे कि आपको कैसे आपका बताना है कि जो भी आपने काम किया कि हमने डेवॉप्स पर काम किया। ओके, जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसे रिलेट करना है डेवॉप्स पर, वो हम बताएंगे आपको। सर वो मतलब इसलिए पूछ रहा था मैं कि DevOps में जो हम जिस क्लाइंट का डेटा हैंडल करते हैं वो बहुत क्रूशियल होता है, बराबर? करेक्ट। हेलो, करेक्ट सर। यस तो यस। मैंने अभी 3-4 जगह इंटरव्यू दिए DevOps के लिए, तो मतलब मेरा ओके। इंटरव्यू अच्छा गया, पर उनका यही कहना था कि हम फ्रेशर को मोस्टली DevOps में नहीं लेते क्योंकि डेटा क्रूशियल होता है, कुछ भी गलती हो जाती है फ्रेशर से तो वो पूरा कंपनी को लॉस होता है। तो अभी सिचुएशन वही है, मेरा DevOps का कोर्स हो रखा है ऑलरेडी, पहले एक बार क्लाउड पे भी हो रखा है मेरा, पर वही प्रॉब्लम आ रहा है कि मुझे वो बोल रहे तुम फ्रेशर हो, फ्रेशर हो, फ्रेशर, यही बात बार बार बोल रहे हैं। ये इशू यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी, वो आपको